रंग बदलना थोड़ा कठिन तो लगेगा आपको, लेकिन अब विषय में आते हैं। माँ के हृदय में सबसे ज़्यादा यदि कोई आनंद का विषय होता है तो जन्म होते से एक शब्द कहा जाता है, जन्म के समय बारात जाएगी। बारात जाएगी कि मतलब समझते हो क्या होता है? अभी जन्म हुआ बेचारे का वो कहते बारात जाएगी। तो क्या मतलब कौन का जन्म हुआ बता सकते हो? बालक का, देखो लड़के का जन्म हुआ, बारात जाएगी, बहू आएगी ऐसे ही कौन की माँ ने भी कहा होगा, बड़ी मुश्किल से संतान का जन्म हुआ तो कितनी खुश हुई होगी, लड़का हुआ, बारात आएगी, जाएगी, बहू आएगी। तो एक प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक लाइन और रह गई थी सुख के बारे में, अब केवल पढ़ी दे रहा हूँ उसे। था सुबह जो प्रकरण चला था है ना, सुख के मामले में याद है, हमने तो सुना ही है कि क्या चीज़ सुख है, कहा पता कौन ने देखो, तो जितनी बातें बताई थी वो तो बताई ही थी। ब्रह्मचर्य अर्थात परिपूर्ण सुख, संवर का सुख, निर्जरा का सुख, विशुद्धि का आनंद, इतनी एक लाइन रह गई थी सुख के प्रकरण में, तो बहुत पूरी कर दी। अब माँ बेटे से क्या कह रही, बेटा हम तुम्हारा बढ़िया ब्याह करेंगे समझ गए ना, बहू आएगी, थोड़ा रहो। तो क्या कह रही, देखो बेटा दीक्षा लेवे में कच्छू नहीं धरो, शादी करोगे तो सब बधाई देते हैं, पता है सब बधाई देते हैं, बड़ा आनंद उत्सव मनाते हैं, बाजे बजते हैं, कितने लोग आते हैं, कितना बढ़िया लगता है। दीक्षा लेने पर तो लोग नाम और धरते हैं, घर में खावे को नहीं हुई है कमा नहीं पा रहे हो क्या बात है लोग मेरे से पूछते हैं आपने ब्रह्मचर्य का कारण क्या है आपका लोग मेरे से पूछते हैं ब्रह्मचर्य का कारण क्या है आपका, आपने क्यों ले लिया? मैंने कुछ नहीं, स्वाध्याय करते थे, हमें बहुत प्रवचन चलते थे, उससे हमें लगा कि आत्मकल्याण करना चाहिए तो ले लिया। नहीं कुछ और बात होगी, सही बताओ कहाँ दिल टूटा मैंने उनको वहीं से कल्पना लगती, कुछ हुआ होगा, कुछ घटना घटी होगी, कहीं से यू टर्न हुआ होगा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे, लेकिन वो विश्वास ही नहीं आता आदमी को। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं लोग नाम धरते हैं, व्यापार करने में समर्थ नहीं होंगे, पत्नी संतान माता पिता से पलायन कर रहे हैं, पत्नी को छोड़ के चले गए, माँ बाप को छोड़ के चले गए, कुछ तो ड्यूटी करना चाहिए, दीक्षा नहीं लेना चाहिए। आपको पता है शादी करने पर कोई आलोचना नहीं करता और दीक्षा लेने पर आलोचना होती। आई साइकोलॉजी समझ में आई? मुझे इसका बहुत ज़्यादा अनुभव है मेरे पास कोई बालक यदि आ जाता है ना, कोई आता है, आते ही हैं, मेरे सौभाग्य की 90 से आ रहे हैं मेरे पास। एक दिन भी मैं बिना नहीं रहा, भाइयों के बिना नहीं रहा, एक दिन भी 90 से तो आते ही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, पिताजी के आते हैं, ये नहीं कह रहे हूँ,
रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, वो उनके रिश्तेदार के मित्र। बेटा हमने सुना है तुम ब्रह्मचर्य है, देखो बेटा हमारे अनुभव को लाभ लो। मैंने नाना प्रकार से उसको, मुझे इतना अचंभा हुआ जब वो बताता है कि फलाचंद जी का फोन आया। मैंने कौन है तुम्हारे? कि हमारे पिताजी के ससुर के मित्र के भैया। होगा, बड़ी चिंता है। मैंने वो लुट रहा है क्या ब्रह्मचर्य लेकर के? कोई डकैती डालता है, कर क्या रहा है जो इतने लंबे लंबे फोन आ रहे हैं? मैं बता नहीं सकता कितने लोगों को कहाँ से फोन आते हैं उन्हें समझाने के लिए। तब मैंने कई बार प्रवचन में भी कहा है, तुम्हारा बच्चा भी खाता है ना तो कहीं से फोन नहीं आता। क्यों भैया? तुम्हारा बच्चा पुड़िया खाता है, बहुत गलत बात है। क्यों? तुम्हारा लड़का लड़कीबाजी कर रहा है, बहुत गलत बात है। तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे सुन रहे हैं आजकल के लफंगाई से। हमने तुम्हारे लड़के को बारात में डांस करते देखा था, बड़ा भंडा डांस करता था वो। इसका एक फोन नहीं आता दुनिया में से। बता ना भाई, कहीं आ रहा हो किसी के होना उल्टा चाहिए। जबकि क्यों? तुम्हारा बेटा मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा? कहना हमारी दद्दा घर नहीं आएंगे तुम्हारे, कह दियो समझी घर नहीं आएंगे यदि तुम मंदिर नहीं जाओगे। तो जाए तो फोन करके बताइए हमें, फिर फोन लगाएंगे। गए थे बेटा? शाबाश। कौन कहता है बता दो? प्रक्षाल नहीं करता कहीं का फोन नहीं आता, पूजा नहीं करता कहीं का फोन नहीं आता, स्वाध्याय नहीं सुनता कहीं का फोन नहीं आता, और गंदे काम करता है तो कहीं का फोन नहीं आता। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा कटु अनुभव है कि ब्रह्मचर्य लेते हैं सो ही ऐसा लगा जैसे जो बेचारा लूटा, सुमत ने लूट ला बेचारे ने। मेरे साथ तो इस घटना बहुत हुई, क्योंकि मेरे लिए सारे विद्वानों में फेमस कर रखा था कि सुमत है ना बच्चों को भावुक कर देता है। ये फेमस है, बिल्कुल भावुक कर देता है। गुना स्टेशन पे मैं 2 मिनट ट्रेन रुकी मेरी, तो समाज के लोगों को पता लग गया था कि सुमत जी निकल रही यहाँ से, तो वे आ गए समाज के लोग। लेकिन एक लड़का नहीं आया और मेरी नज़र उसी पे थी। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही प्यारा लड़का था, बहुत एक्टिव लड़का था, जैसे विपिन है ऐसे बहुत एक्टिव लड़का। और आज की तारीख में वो गुना मुक्ति मंडल का अध्यक्ष है। अच्छी लड़का था, बहुत प्यारा। तो मैंने क्यों बोनी है, वो तो बहुत जुड़ा हुआ था ना, मैंने वो तो जरूर आएगा रेलवे स्टेशन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नहीं आया तो मैंने पूछा क्यों नहीं आया? बोले पंडित जी उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि ज़्यादा मत मिलो। इसलिए नहीं आ पाया, उसकी मम्मी ने रोक लिया उसे। आप समझ गए ना क्या कह रहे? दीक्षा लेने पर नाम और धरते बेटा, हम कौन कौन को जवाब देते फिरेंगे। काय चलो तुम मोड़ा, कच्ची लड़ाई हो गई थी, डिप्रेशन होगा तो समझ गए, और वो जो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा बेटे तुम विवाह कर लो, बहुत आनंद आता है, बहुत बधाई देते हैं, बड़ा उत्सव होता है, बड़े बाजी बजती है। अब कुंद स्वामी का उत्तर सुनो, बालक अवस्था में सुनोगे उत्तर? तुम्हारा भी नंबर आएगा ब्याह होगा तो तुम का उत्तर दोगे, सुनो। कुंद बोले माँ मुझे तो लगता है कि विवाह की बधाई अर्थात अब्रह्म या ब्रह्मचर्य के पराजय की बधाई है, मोक्ष मार्ग में फेल होने की बधाई है। तुम कह रहे बधाई मिलती, लोग गुलदस्ता लाती, लोग गिफ्ट लाती, क्या कह रहे? देखो फिर से, माँ मुझे तो लगता है कि विवाह की बधाई अर्थात अब्रह्म की बधाई, ब्रह्मचर्य में पराजय की बधाई। ज्ञानी को कभी इस उत्सव में आनंद नहीं आता माँ। हाँ, अज्ञानी बधाई में झूमते हैं, ज्ञानियों को इसमें आनंद नहीं आता। आगे का उत्तर सुनो। जिसे मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता, ऐसा विचार आता। क्या विचार आता है? जिसे मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता, उसे ऐसा विचार आता है उसे ब्रह्म नाम आनंद समुद्र आत्मा है ये ज्ञात ही नहीं है। जो कहता है मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता, ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता का मतलब समझते हो? इसका मतलब ही नहीं मालूम। झट ऐसा लगता है शादी नहीं करना। क्यों? आत्मा का आनंद कौन नहीं लेना चाहता? जो कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता, वो ये कह रहा है कि मैं आत्मा का आनंद नहीं कर सकता।
जरा ब्रह्मचर्य को इधर से जोड़ो, तो उल्टा करो जरा। मैं आत्मा का आनंद नहीं कर सकता, अर्थात निरोध का दुख भोग सकता हूँ, त्रियंच गति का दुख भोग सकता हूँ, मैं नरक की पीड़ा भोग सकता हूँ, मैं सारे कर्म के उदय भोग सकता हूँ, सारी बीमारियां भोग सकता हूँ। भोग रहे ना सारे, बता भाई कौन कौन बीमारियां भोगने के लिए खोज है? पंडित जी ये तो करोड़ों जीव है, माओ जी तो समझ, करोड़ों जी। हम कैंसर खाए, मजा आ रहा हूँ कैंसर में। हम तो पंडित जी जा सोच रहे जात 2-4 और रिकॉर्ड तोड़ जाए काहे की बीमारियों की, काय को उत्तर दे रहे? जो ये कह रहा है कि मुझे ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता, अर्थात वो ये कह रहा है कि मैं आत्मा का आनंद नहीं कर सकता। अब सुनो आगे। अन्यथा यदि वो जानता कि आत्मा आनंद समुद्र है और उसे ज्ञात ही नहीं है, अन्यथा बिना अन्य प्रयत्न के सुख हो, बिना अन्य प्रयत्न के सुख हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य। शादी का सुख करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, बच्चों को पालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, मकान बनाने के लिए बाप रे पसीना निकल जाता है, दुनिया में जितने काम है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ब्रह्मचर्य के लिए जिसमें बिना प्रयत्न के ही आनंद आए, उसका नाम ब्रह्मचर्य। सुबह बहुत वर्णन किया अपन ने, कुछ टालना नहीं, कुछ जुटाना नहीं, इससे बड़ा सरल क्या हो सकता है? ब्रह्मचर्य से सरल क्या कह रहे? देखो, अन्यथा बिना प्रयत्न के सुख हो, क्योंकि सुख मेरे में ही है, तब उसमें स्नान करने को किसका नहीं मन लग जाएगा? क्या कहा? भयंकर गर्मी पड़ रही हो और अपने घर में बढ़िया शीतल कुंड हो पानी का, मन नहीं करेगा मई जून की गर्मी में? क्यों बेटे? मई जून की गर्मी में, भयंकर गर्मी में पसीना पसीना हो रहे हो और अपने घर में जल का कुंड हो शीतल, बताओ किसका मन नहीं लग जाएगा? बोलो सही बताएं? जो आत्मा का निर्णय नहीं करता वही कहता है मैं ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। बिल्कुल सही है, नहीं पाल सकते, तुम्हें पता ही नहीं, पालोगे कैसे? ओह, आत्मा आनंद समुद्र है और बिना प्रयत्न के आनंद आता है, बिना प्रयत्न के आनंद आता है, तो ऐसा आनंद करने के लिए कौन नहीं लग जाएगा? ठीक है, आगे सुनो। विवाह संबंधी विकल्प कैसे टूटे, इसकी जिज्ञासा होना चाहिए। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे हैं? विवाह संबंधी विकल्प की इच्छा पूर्ति कैसे हो, ये नहीं, क्या कह रहे? विकल्प, विवाह संबंधी के विकल्प कैसे टूटे, इसकी जिज्ञासा होना चाहिए। टूट नहीं रहा है, मात्र ऐसा कहने से काम नहीं चलता। क्या बताएं पंडित जी, कब हम कहूँ इतो विकल्प आ जाए तो हम तब शादी कर ही ले रहे, तो हम कह रहे कब आए तो मत करो। कहा कि तुम पत्नी से बोले कहूँ लगा कि तुम पत्नी हो तो बहुत आफत हो जाए। जब तुम्हें लगे कि रोज हमेशा, तुम हिम्मत करो, तुम या तो तुम झूठ बोल रहे कहूँ हमें बताने के लिए। कभी कभी विकल्प आता है, अरे कभी कभी तो विकल्प आता है, भावना हो, कमजोरी तो सदा ही रहती है, अभिरमण रूप। खैर विचार करो क्या कह रहे, देखो टूट नहीं रहा है, मात्र ऐसा कहने से काम नहीं चलता। यदि मैं ज्ञान का आश्रय करूं तो विकल्प टूटेंगे ही, ऐसा कहने मात्र से भी काम नहीं चलता। ये भी बहुत चलता है, यदि हम ज्ञान का आश्रय लें तो कोई विकल्प नहीं रहेगा, यदि हम ज्ञान का आश्रय लें तो विकल्प टूट जाते। ये बोलने से भी काम नहीं चलेगा, तो क्या करो? तो फिर मैं ज्ञान का आश्रय किस प्रकार लूं, इसके लिए श्री गुरु या अनुभवी का मार्गदर्शन को सदा उत्सुक होना चाहिए। योग्य गुरु मिल जाए या कोई अनुभवी मिल जाए तो उनके पास हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। काय के लिए? आपको कैसे टूट गया जय बता दे, आपको भी तो आए हुई भाव जवानी में। पूछो, उत्सुक होना चाहिए, कैसे तोड़ लिया आपने आसानी से। भजन याद है आपको उत्तम क्षमा के प्रकरण में? थाकी उत्तम क्षमा पे जिया चंबो मन आवे, किस विधि कीने थाको ब्रह्मचर्य पे जी
अचंभो मन आवे, किस विधि कीने अब ब्रह्मचर्य। कई लोगों को क्या लगता है, ये तो ऊपर ऊपर के दांत है दिखावे के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर अंदर तो लगाते हैं भैया काश हमरो भी हो जा तो ब्याह। मन ललचाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ उत्तर लिखे लॉजिक के साथ। आत्मा का आनंद का नाम ब्रह्मचर्य है, और बिना प्रयत्न के आनंद आता है। अंदर का स्वरूप पता लग जाए, इसमें कौन होगा, कौन ऐसा होगा जो आत्मा का आनंद नहीं लेना चाहे। आपको बताएं, जो नहीं ले पाएंगे ना वे ऐसे करेंगे, पंडित जी इतना सरल मार्ग था, हम फंस गए, नहीं तो हम भी आनंद लेते। चलो अब हम फंस गए तो भी आनंद ले सकते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ ना, विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य मत समझ लेना। इतना कठिन बन जाता है ब्रह्मचर्य का नाम लेते से ही, पंडित जी ब्याह तो करने पड़ेगा, तो नहीं ले कर लियो ब्याह, ब्रह्मचर्य में क्या दिक्कत है। मतलब बिल्कुल तालमेल ही नहीं दिमाग को घुसता। ब्रह्मचर्य का नाम आते ही एकदम तस्वीर ही खराब है। सुनो, विश्व में प्रत्येक प्राणी संगी पंचेंद्रिय का ब्रह्मचर्य का अधिकार है। नहीं समझ में आया होगा ना अभी इतनी जल्दी? क्यों? तुम ब्रह्मचारी हो सकते कि नहीं हो सकते? वर्धमान पत्नी सहित द्रव्यान युग से तो देखो जरा, चरणान युग से देखोगे जरा सा, बस वो भी प्रतिमाधारी की तरफ से, वही ब्रह्मचर्य प्रतिमा की तरफ से, बस। क्यों? शादीशुदा ब्रह्मचारी प्रतिमा नहीं ले पाते? घर में रहते हुए भी, पत्नी के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करती। लेकिन एक दिमाग वहीं से खचित हो गए ना, इसके बाद सोचने की रास्ते ही बंद हो जाती है बिल्कुल। सुनो, हर महिला, हर बच्चा, हर बच्ची, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, ब्रह्मचर्य पहला राइट है, फर्स्ट राइट। देखो मैंने कुछ कहा है बेटे, समझ में आया बेटे? बेटे समझ में आया कुछ? अभी तुम्हें यही लगता हो ना ब्रह्मचर्य के नाम पे? अपन तो भाई क्या, पंडित जी को रास्ता है जो बेनन को है दीदी को अपन तो। अरे ऐसा जानने से आप आत्मा को जानना शुरू ही नहीं करते, आत्मा का निर्णय नहीं करते, आत्मा का आनंद लेने की कोशिश ही नहीं करते। ऊपर क्या बोला था? जो ब्रह्मचर्य में फेल हो जाते हैं वे शादी करती। तो फेल तो भाई कम से कम तुमने परीक्षा तो दी, उनने कम से कम, तुमने परीक्षा ही नहीं दी। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? जो ब्रह्मचर्य की ट्राई नहीं करते, ब्रह्मचर्य का निर्णय नहीं करते, ब्रह्मचर्य का विचार तक नहीं करते, वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी फेल होने के डर से। मैंने एक दिन कहा भी था, मुझे ब्रह्मचर्य में फेल होने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, और वे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो फेल होने के डर से ब्रह्मचर्य का ट्राई तक नहीं करते, सोचते तक नहीं है, पूछते तक नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। मेरे ऐसे बहुत भैया लोग हैं जो मेरे पास आए, रहे और शादी कर ली, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उनसे। आज भी हमारे बच्चों जैसे हैं वो। उनकी जो बहुएँ आई ना, पत्नियाँ, वे भी बिल्कुल हमारी बच्चियों जैसी हैं, और बढ़िया रह रहे, श्रावक बन के रह रहे। अभय कुमार जी तो एक बार बोले, तुमने जी अच्छा अभियान चलाया है, तुम इतने अच्छे आइडियल तैयार कर रहे हैं, हमारी बेटी के लिए मिल गया है उसमें से एक। बेटी के लिए मिल गया मतलब वो इधर है ना अशोक जी, यहाँ पे उनके वैभव अशोक, तुम तो वैभव तुम लिखते हो ना, तुम लिखते हो जबलपुर में अशोक जी, हाँ चाय वाले। उनकी बेटी का विवाह जिससे हुआ ना, वो मेरे से जुड़ा हुआ था, आता था, सीए था वो। आए जोड़े बहुत लगे रहे, और ट्राई भी किया उन्होंने, बहुत कोशिश भी की। तो इसलिए उन्होंने खुशी खुशी में कहा था, आपने हमारी समस्या सॉल्व कर दी, तुम्हारा हो सो जो हो। अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास यहाँ से उम्मीदवार आते रहते लड़की वाले, पंडित जी कोई फेल हो रहा हो देखा था हमें। कभी कभी तो हमसे नहीं बात करते, डायरेक्ट लड़कों से बातें कर रहे। मम्मी स्पेशल बात तुमसे पूछ रही, भाई साहब के सामने बात मत करिए, इनने मना कर दिया, भाई साहब के बिना बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसी घटना भी हुई है।
फोन डायरेक्ट लड़कों पे आ रहे हैं। तो इनने कहा भाई साहब के बिना बात नहीं करते। नहीं, उनके बिना करो, तुम देखो कहीं कच्चे हुए तो। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं घटती मस्त मस्त। समझा रहे हैं? हाँ, ब्रह्मचर्य में फेल हो जाना हम बुरा नहीं मानते, क्यों कि वो कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन तुम्हारी भावना तो थी, कम से कम तुमने पुरुषार्थ तो किया। इस भाव की भावना अगले जन्मों में सफल हो जाएगी। एक बार भावना तो भाव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? चलो भाई, तो गाड़ी ने कह दिया टाइम हो गया। ठीक है भैया, तो विवाह की बात करी। हाँ, आगे 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 एक लाइन और रह गई, फिर से पढ़ के सुनाऊं। आश्रय किस प्रकार लूं आत्मा का, ये श्री गुरु ये अनुभवी के मार्गदर्शन को लिए सदा उत्सुक होना चाहिए। आपने कैसे लिया हमें बताओ। अंतिम लाइन, ज्ञाता का वेदन नहीं करेंगे तो भोग की व्यवस्था तो है ही नहीं। बड़ी गरिष्ठ लाइन है। यदि हम ज्ञाता का वेदन नहीं करेंगे तो भोग की व्यवस्था तो है ही नहीं, मात्र विवाह के बाद भुगतना हाथ आएगा। इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। भुगतना समझते हो आप लोग कि बताऊं थोड़ा सा डिटेल करके? भुगतना समझते हो? सच्ची बात कहूं, शादी के बाद बाप को कुछ नहीं मिलता। जूता पॉलिश करना पड़ती है बाप को, लखपति करोड़पति को भी। जो स्कूल में जा वो ऐसे खड़ा हो जाता है, और पापा बिल्कुल वो ऐसे खड़ा, पापा सूज। और पापा उसके जूते लेके और मेरा राजा बेटा। सही बता ना दीपक, तुम्हें अपने पापा का ये दृश्य याद भी है? आज नहीं होगा यार, तुझे याद है? नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है पिताजी के दृश्य याद रखना। वो बच्चे को तो ये लगता है इट इज माई राइट कर। बच्चे के हृदय में इतना सा दर्द नहीं होता, तो बाप को पता लगता है फीस कैसे चुकाई जाती है, सूज कैसे लाई जाती है, और पेन टूटता है तो बाप का दिल टूटता है। बच्चा तो ऐसे पापा टूट गया। मतलब कितना बच्चा रिलैक्स होता है और बाप कितना भुगतता है। ये तो 1% की पिक्चर नहीं है बाप की। सही बात है ना, भोगे कि भोगते। ये अर्थ मैंने पंडित साहब से सुना था कि भोग वास्तव में भोगे नहीं जाते, भोगते जाते। संस्कृत में सुनाते थे स्वयं भोगते, कैसा कुछ वो बोलते थे। हाँ है ना, स्वयं ये भोगता। फिर मैंने इस लाइन को एक भजन में डाला था। एक भजन लिखा था बहुत साल पहले, 1992 में। भोग भुगते तो चहुंगति घूमो, भोग भुगते तो चहुंगति घूमो, भोगन सो क्यों चोटो कागे तुम, बिनु कारण दुख भोगो। बिना कारण दुख भोग रहे, बिना कारण। आत्मा में दुख का कारण नहीं है, मालूम है, लेकिन ये भोगने का भाव दुख का कारण है। फिर से बोलूं, समय साजी की टीकाओं में है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। आत्मा में वो तो अकारण अकार्य तो शक्ति के परिशिष्ट है, मूल गाथा में है। आत्मा में दुख का कारण नहीं है, लेकिन आत्म स्वभाव को भूलना दुख का कारण है। शक्कर में मिठास कड़वास का कारण थोड़ी है, लेकिन तुम शक्कर के स्वभाव को नहीं जानते और अपने दूध में इस्तेमाल नहीं करते, खीर में इस्तेमाल नहीं करते, तो दुख का कारण क्या हुआ? फिर शक्कर की क्या गलती है? ऐसे आत्मा सुख का कारण है, सुख स्वरूप है, सुख मूर्ति है, सुख झरता है इसमें से, तो आत्मा की क्या गलती हुई? इसलिए वो भजन की मूल मुखड़ा क्या है? मुखड़े कहते हो, क्या कहते हो आप? काहे तुम बिनु कारण दुख भोग, अक्षय अनंत
सकति को स्वामी अक्षय अनंत, सकति को स्वामी तो मैं सुख को न टोटो, काहे तुम बिनु कारण सिद्ध समान अवलोको। ऐसी प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं मेरी, समझ में आया ना? बहुत छोटी सी पिक्चर बताई है। गृहस्थों के दुख ऐसे होते हैं, न कहे जाते हैं न सहे जाते हैं। गलत कह रहे हैं, हाथ खड़े करो। गृहस्थी के तो कितने सुंदर है बेटे, क्या सकते नहीं पता तुम कौन से क्या बता। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो हमारे संगे चलो। देख लो जी पंडित जी निकालो चाहती ये भाव कर दे मोड़ा मोड़ी को, और फिर बेचारे पीछे लग जाए और ये तो सटक जाए फिर रह जाए। एक नहीं है जी, तो अभी कुछ नहीं कहा मैंने। आपको माँ को रोते देखा कभी किसी? तुम बच्चों ने माँ को रोते देखा है? बच्चों से कहते बेटा झाड़ी लगा लियो बहुत काम है, हमने लगा बग गए। माई कर दी, क्या करे बेटा, कितनी बार का तुम काम बढ़ा जाते हो, किताबें रख जाते हो, मोजा छोड़ जाते हो, कब कापी पड़ी रहती, फिर पेन घूमती, हम रोज संभालते, हम परेशान होते। बेटा समझ लो बेटा, ये कितने दिन हो कहते कहते जी भुगतना नहीं तो क्या है। और जब तैयार हुई परमेश्वरी तो चली गई, अपन का फायदा हुआ मोड़ी से, मैंने क्या फायदा हुआ बता। तो ये भुगतना नहीं तो क्या है। बच्चा भी भुगता है, मोड़ी अकेली नहीं भुगता है। मोड़ी तो चलो परदेश चली जाए तो बहुत काम कछु पूछ ही ले प्रेम से, मोड़ा तो बाकी चक्कर में ऐसा उड़ जात। कि पत्नी ने कह दी ए मिस्टर टोल, तो मम्मी से नहीं कह पाता, मम्मी की सिंपैथी भी है। बिटिया तो कम से कम दूर से सिंपैथी भी दे लेती होगी, लड़का तो ऐसे निकल जाते। अब क्या करोगे बताओ, तो भुगतना नहीं तो क्या है बताओ। हाँ फिर से सुन लो, बहुत जोरदार लाइन है। ज्ञाता का वेदन नहीं करेंगे, ज्ञायक का वेदन नहीं करेंगे, स्वभाव का वेदन नहीं करेंगे, तो इस विश्व में भोग की तो व्यवस्था ही नहीं है। तुम क्या सोच रहे भोग होता है? होता है भोग, बता देना होता है। भुगतना है, रह जाता है हाथ में, और फिर उसके फल में 4 गति रह जाती है। 4 गति में काय की सजा भुगतता जीव? बढ़िया उत्तर दो, मजा आ जाए। कौन देगा उत्तर? 4 गति में जीव काय का दुख भुगतता है, काय का फल भुगतता है। अरे तुम काय का दुख भुगतता है? बोलो, भोग भोगने की कल्पना का। जी तो लगता है शादी हो जाएगी और आँख खोल मैंने चेलना के बारे में लिखा है। शरणी को चेलना का विवाह हो गया, उसके बाद चेलना को भटका के लाए थे, आपको पता ही है वो सब जैन का ढोंग करके लाए थे, जैन मंदिर वो सब नाटक करके लाए थे चेलना को। तो चेलना वहाँ श्रेणी का फोटो देख करके और बातों में आ गई थी इसकी। तो अब ये नहीं समझ में आ रही थी कि जहाँ के मगध के राजा थे, मगधाधिपति, वहाँ तो इनके पिताजी से बनती नहीं थी वैशाली की वहाँ की बनती नहीं थी। वो पसंद आ गया वहाँ का राजा, तो ये तो पक्का था कि पिताजी को बोलेंगे तो शादी तो नहीं हो सकती। तो अब जो बेचारी ज्येष्ठा, एक बहन है इनकी बहन बड़ी और एक चेलना, दोनों सिकुड़ रही बेचारी अंदर अंदर, वही बाहर है और कह पा नहीं रहे। तो इतनी बीमार हो गई कि राजवैद्य को बुलाया गया। तो राजवैद्य ने चेकअप किया, तो उन्होंने राजा से कहा अरे इनकी शादी करा दो। समझदार था राजवैद्य थे ना, इनकी उम्र हो गई, शादी करा दो और कच्ची बीमारी नहीं है। तो राजा भी हंस के चल दिया, अरे कोई बात नहीं, कोई बीमारी नहीं, मजे करो।
हम जल्दी ही विवाह की व्यवस्था कर दें। अब जे बात सुन के भी और डर गई, अब मरी। जैसा हमें धर्मात्मा चाहिए, जैसा गुणों का निधान चाहिए, जैसा हमें चाहिए वो तो वे, भाई जब हमारी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा। तो इस चक्कर में उन्होंने फिर वो सैनिक के वो अभय कुमार के साथ जाने की प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग तो कर ली और उस सब से विवाह भी हो गया। और जैसे ही पहला दिन हुआ, सुबह हुई, वो फौरन महलों के झरोकों से देख रही मंदिर कहाँ है। सो मंदिर नहीं दिख रहा, लहूकार मंत्र नहीं सुनाई दे रहा, घंटे से सुनाई नहीं दे रहे, संगीत सुनाई नहीं दे रहा। तो उसने सोचा शायद दूर होगा यहाँ का मंदिर दूर होगा। तो बैठी बेचारी, अभय कुमार आए, उसे पूछा। अब बस यहाँ से गड़बड़ हो गई शुरू। इतनी बिलखी, इतनी रोई, वहाँ उसका वर्णन पढ़ने लायक है। ओहो, विश्वास पात्र माता पिता का मैंने विश्वासघात करके जो पाप किया है उसकी सजा मैं सारी जिंदगी भुगतूंगी। क्या बोला हमने, कुछ समझ में आया? विश्वास पात्र माता पिता का विश्वास तोड़ करके, छल करके मैंने जो गलती की है, अब वो सोच रही है इससे तो मरण भला है। हाँ, मेरे देव नहीं मिलेंगे, सास नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, 10 लक्षण पर्व नहीं मिलेंगे, अष्टांग का पर्व नहीं मिलेगा, ओहो आहार दान की परंपरा नहीं मिलेगी, मैं कहाँ फंस गई। अभय कुमार आया, उसने कहा हे माता, तथागत की असीम कृपा से आनंदमय नवीन दिवस में प्रवेश कीजिए। बेटा तुम क्या कह रहे हो? समझ गए वो जी? तुम तो जैन, तुम तो बेचारी हक्का वक्का इतनी बिलखी है, रोई है। मुझे तब तक कोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक मुझे जिन मंदिर के दर्शन नहीं मिले। मैं देह छोड़ सकती हूँ लेकिन मुझे स्पर्श तक नहीं करोगे। 1 सेकंड में काय का दृश्य बता दी थी जल्दी। 1 सेकंड पहले कितनी खुश थी शादी करके, और शादी करते से हक्का वक्का रह गई। ये घटना आज भी हो रही है ऐसी। जिस दिन शादी हो जाती है उसके बाद लगता है हम मारे गए। अब पीयर भी साथ नहीं देता, ससुराल भी साथ नहीं देती, कानून भी साथ नहीं देता। भाई साहब पता है कोर्ट में क्या लाइन लिखी है? कोर्ट में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, सुनने लायक। आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी। एक बहुत कानून में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, कोर्ट आपका घर उजाड़ तो सकता है लेकिन बसा नहीं सकता। समझ गए? वो तलाक करा सकता है लेकिन उसे बात नहीं कर सकता। यदि वो लड़का आपको मुकर जाए लव अफेयर और शादी करने के बाद, तो आप उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इतनी प्यारी लाइन छपी थी, मैंने पढ़ी कि कोर्ट आपका घर उजाड़ तो सकता है, बसा नहीं सकता। चेतना का जो पूरा दुख का वर्णन किया है ना, उसमें यही बताने की कोशिश की है कि एक बार लड़की गलती करती है और ठगा जाती है तो क्या होता है। इतना बढ़िया वाक्य बोली, मैं गुणों के प्रलोभन में आ गई और रूप से ठगा गई। सैनिक ने बहुत कहा उसको, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, महल बनवा देंगे। बोले भगवान की पूजा करते काहे के लिए? सुख भोग के लिए। अब भगवान की क्या जरूरत? इतना बढ़िया महल है, इतने गहने, इतने दास दासी हैं, कोई कमी हो तो बोलो, बंदा हाजिर है। अब भगवान की क्या जरूरत? पूजा पाठ के फल में मिलता होगा सब तरह की बातें की उन्होंने, बहुत बातें लिखी उसमें। उसने कहा मैं कुटिया में रह लूँगी, मैं फटे कपड़े पहन लूँगी, लेकिन जिन बिंब दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊँगी। मैं देह छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने आत्मकल्याण का मार्ग नहीं छोड़ सकती। बहुत बातें हुई, फिर आखिरकार उन्होंने कहा ठीक है, एक जिन मंदिर बनवा लो, ऐसे ऐसे कर लो, अपना काम करो। फिर वो विचार करती, वहाँ का विचार बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक है। यहाँ मैं नहीं बोल पाऊँगा, इतना अच्छा विचार है उसका, जोरदार। जब हमने त्रुटि ही की है तो फल तो भुगतना ही होगा। पलायनवाद करके देश छोड़ देना, आत्महत्या करना मेरा कर्तव्य नहीं है। अब मैं कर्म काटूंगी और अपने धर्म पर अडिग रहूंगी। एक बहुत प्यारी पंक्ति है, बोलूं? हाय मैं कैसी धर्मात्मा थी जो मोह से ठगा गई। यदि सचमुच में धर्मात्मा हूँ
तो जरूर एक अनिवार्य भवितव्य होगा, जरूर कोई जिन शासन की प्रभावना होनी होगी। इसलिए इस घटना को भी मैं शांत सहज भाव से, ज्ञाता भाव से, नम्रीभूत होकर जिन शासन के सामने प्रसन्नता से जीऊंगी, नम्रीभूत होकर के प्रसन्नता से जीऊंगी। मैं अपना आत्मघात नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा देखो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रेणिक ने कहा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, महावीर का धर्म सच्चा कि बुद्ध का सच्चा। चेलन ने कहा यस यस तो नहीं बोला उस समय, आजकल बोला था पर यस बिल्कुल तैयार है। यदि तथागत सर्वज्ञ सिद्ध होते हैं तो मेरा प्रणाम है उनको, लेकिन यदि वे सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते तो नहीं, मैं परीक्षा करने तैयार हूँ। तो श्रेणी खुश हुए, चल इस बहाने सत्संग तो होगा, हम बौद्ध गुरुओं से मिलवाएंगे, चर्चाएं वार्ताएं होंगी, मेरे तथागत बहुत ज़बरदस्त हैं, जरूर जीत होगी, इसलिए क्या परीक्षा करो। इसलिए वो परीक्षा आने लगी वो। और एक बात और बोलूँ, आप कभी अर्थ, कई लोग ये सोचते हैं कि चेलन ने उनके जूते चप्पल पीस के खीर में खिला दिए, ऐसा नहीं हुआ। चेलन ऐसी नहीं हो सकती, नहीं खिलाई। लिखा तो है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। जब उन्होंने पूछा हमारे जूता कहाँ गए, उस समय जूता नहीं कहते थे, हमारी पदुत्राण कहाँ गई पादुका कहाँ गई, हाँ चरण पादुका कहाँ गई। तो चरण पादुका तो लकड़ी की होती ना, खिला कैसे दी? इतनी जल्दी कूट पीट के कैसे खीर बन जाएगी? सोचे तो दिमाग लगा के वे चप्पल उतार के भोजन कर भी आ गए और इतनी देर में कूट लगे। खैर जो भी कुछ देर में समझो मैं क्या है। चेलन ने जब कहा है ना आपके पेट में है, इसका मतलब समझते हो, आप सर्वज्ञ है ना, तो ज्ञान के पेट में तो सब होता है, आप पता लगा लीजिए नहीं आपकी जूते चप्पल कहाँ है। पेट का मतलब समझते हो, ज्ञान। आप सर्वज्ञ हो ना, तो आपके ज्ञान में तो सब है, तो आप पता लगा लीजिए कहाँ है। तो हम ऐसे सर्वज्ञ नहीं है। अरे आप सर्वज्ञ नहीं हो, हमारे ये तो कह रहे थे तुम सर्वज्ञ हो। फिर उसने एकदम कहा नहीं हमारे तथागत सर्वज्ञ हैं। हम तो उनके मार्ग पर चलकर एक दिन सर्वज्ञ बनेंगे। अच्छा क्षमा करिए, क्षमा कोई बात नहीं। फिर वो दूसरी आत्मा, यही तपस्या समाधि करते समय ही सिद्धालय में इनका आत्मा चला जाता है। अब खुद ही गलती करके फंस गए, खुद ही बोले जब हम समाधि में होते तो हम देह में नहीं होते, हम मोक्ष में होते हैं। उन्हें तो सुपर डींग मारी थी, डींग। चेलन ने कहा क्या बढ़िया रही, बेचारे वापस लौट आएंगे शरीर में। आपको पॉइंट समझ में आए? मैंने ये घटनाएं मैंने उस तरफ से उठवाई। वे कह रहे थे इस तरह की उल्टी उल्टी बातें, तो उन्होंने कहा ऐसा है तो चलो करके देखो। अब राजा कुछ नहीं कह सकता था, राजा पनिश नहीं कर सकता था। खैर ये तो बहुत लंबी चौड़ी भाषा हो गई, 10 बज गई, समय हो गया। आज विवाह का कार्यक्रम यही समापन करती है। कल अगला प्रश्न की चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। देखो हम चाहते हैं ये चर्चा सुनना मात्र न रह जाए। इस सेशन जो चल रहा है इसमें बच्चे क्या लाभ लिया वे खुद लिखें। बच्चों के लिए प्राइज अलग और बड़ों के लिए भी प्राइज है। बड़े लोग भी लिखें आगे ये सब सुन के आपको लाभ क्या हुआ, आपके जीवन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, कोई फायदा हुआ हो, तो आप लोग भी कंपटीशन में भाग लें। ऐसा आज सुबह लोग सब निर्णय कर रहे थे, बोल रहे थे, तो मैंने आपसे कह दिया आप प्रयोग करें। दूसरी बात ये है अभी तो समय नहीं है, बहुत लेट हो गए मन आज, लेकिन नेचुरोपैथी के मामले में यदि विकल्प हो तो वे कल तक नाम दे दे तो उनकी एक अलग से मीटिंग लेंगे
3 साल का कोर्स समझा देंगे, कैसे आप घर पे पढ़ेंगे, कैसे बुक्स आएंगी, क्या क्या होगा, वो पूरा डिजाइन हम बता देंगे, उसका फ़ायदा बता देंगे, कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो बता देंगे। ठीक है, तो कल दोपहर तक आप अपने नाम दे दें, तो कल दोपहर शाम को सुबह एक 10-15 मिनट की अलग से गोष्ठी कर लेंगे, जिसमें हम जैनोपैथी के बारे में आपके सारे विजन क्लियर कर देंगे। देखिए 2 मिनट की सूचना है। जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर मुख्यमंडल और फेडरेशन के द्वारा आगामी 28 मई से 3 जून तक यही वितराग भवन में लगेगा। इसके फॉर्म उपलब्ध हैं। अभी संस्कृति सभी लोगों